भाई आदमी कैसे जानेगा कि आपके पति है या नहीं है? भाई कैसे पता लगेगा? भारतीय है ना हम, तो हमारी मांग हो। आज देखो मांग भी लोग नहीं भर रहे हैं। ये संस्कृति का ह्रास है, पतन है ये। आप ठीक है, आपके लिए नहीं सबके लिए जो नहीं भरती मांगे, उन हर मां बहन से मेरी प्रार्थना है, आप मांग नहीं भरोगी तो मांग भरना सौभाग्य माना जाता है। और मांग जिसके नहीं है, कहावत गांव में कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी की भी मांग खाली ना करे। मांग खाली का मतलब होता है, मानते हो क्या होता है? मांग खाली किसकी होती है? मांग खाली होना बहुत बड़ा अपशगुन है। मांग उसकी खाली होती है जिसका पति नहीं है। तो आपका है तो मांग होनी चाहिए। भारत के है ना, तो भारत की मर्यादाओं में हमें रहना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस स्त्री का पति नहीं है ना, उससे पूछो कि मांग की महिमा क्या है। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियां तो मांग भरना अपना सौभाग्य मानती हैं। मांग है तो सब कुछ है। भारत में रहकर तुमने मांग को नहीं समझा, चूड़ी की महिमा नहीं जानी, तो फिर क्या जाना? आपकी फिर बेटी क्या भरेगी मांग और क्या निभाएगी पत्नी के कर्तव्य? मां से तो सीखती है ना। फैशन बुरा नहीं है, फैशन में रहो, पर देखो फैशन के चक्कर में ना आज हमारी संस्कृति पीछे छूट गई। मैं आप सबसे केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, अच्छे से रहो, खूब प्रेम से रहो, लेकिन ऐसा ख्याल बनाए रखना कि हमारी संस्कृति ना छूटते, संस्कृति ना छूटे, हमारा धर्म ना छूटे। हमारे माथे को आपने कभी, शायद हम नहा के निकले हो और कोई फोटो खिंचा लिया हो हमारे साथ, तो हमारा माथा बिना तिलक के तब देखा होगा आपने, वरना हमारे माथे को आपने बिना तिलक के नहीं देखा होगा। बताओ आपने कभी हमारे माथे को, हम नहा के निकले हो नदियों में, गंगा यमुना में कभी, और किसी ने फोटो ली हो, वो फोटो आपने देखी हो बिना तिलक की, वो अलग विषय है, वरना हमें आपने बिना तिलक के नहीं देखा होगा। देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए मांग सजाती है ना, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के लिए तिलक सजाता है। जितना महत्व एक स्त्री की मांग का है, उतना ही महत्व एक भक्त के तिलक का है। तिलक का अर्थ ही होता है तिलक। ये देखो व्हाइट, दो कलर के ऊपर, दो व्हाइट कलर के ऊपर जो ऊर्ध्व पुंड्र है ऊपर की ओर, ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। बीच में लाल वो माता लक्ष्मी जी है, और नीचे जो आसन है वो आसन है हनुमान जी का प्रतीक। तो तिलक क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। झंडा क्यों लगाया जाता है घर पर? क्योंकि वो हमारी जय जयकार की का प्रतिनिधित्व, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। शंकर जी नंदी पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि नंदी धर्म है और धर्म का प्रतिनिधित्व नंदी कर रहा है, तो शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। मैंने कई बार इन बातों को विस्तार से समझाया। उसी तरह नारी के माथे का जो सिंदूर है, मांग है, वो अपने अखंड सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। कि मैं आपके मांग का सिंदूर बता रहा है कि आप अखंड सौभाग्यवती हैं।
यदि आप मांग भर के जाएंगी और किसी संत को प्रणाम करेंगी तो वो आपको यही आशीर्वाद देगा, बेटी अखंड सौभाग्यवती रहो। और आपकी मांग नहीं होगी तो वो संत सकुचा जाएगा कि इसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान कैसे दे, इसका तो मांग खाली है। तो वो ये समझ लेगा कि इसकी तो मांग खाली हो गई, उसे थोड़ी पता कि तुमने फैशन में नहीं भरी। तो तुम अखंड सौभाग्यवती के वरदान से वंचित रह जाओगे। हाँ, बिन परमेश्वर, जैसे बिना भगवान के मंदिर सूना, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना। उसी तरह पति बिना संसार। पति परमेश्वर है, तो पत्नी को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता। स्त्री कैसी हो? जोर से आप बताओ, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? हाँ, क्या बोलती तू? आप बताओ, पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताओ। लो, हो ना पतिव्रता? तो बताओ। पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं, सुनो परिभाषा, हो आप बता हम रहे। पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, पराये पुरुष का स्पर्श ना करे, वो नारी पतिव्रता है। अब आजकल के जमाने में शादी के पहले ही लिव-इन में रह लेती हैं लड़कियां, अब ये शादी बाद में हुई, अब ये कैसी पतिव्रता है आप ही बताओ। पति कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता। पत्नीव्रता पति कौन? जो सपने में भी पराई स्त्री का स्पर्श ना करता हो, वो पुरुष पत्नीव्रता है। और राम पत्नीव्रता थे, और सीता मैया, जोर से, सीता मैया। हाँ, तो आपको क्या बनना है? मैया आप क्या बनोगी? पतिव्रता। और पुरुष लोग क्या बनेंगे? कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं? जो है वो हाथ उठाएं, कन्फर्म कराएं। आप हो? सही भाई, आप हो? पत्नी है क्या आसपास आपकी? ये दोनों हाथ उठाएं भैया। पत्नी है आसपास? नहीं? फिर आप ठीक हो। पत्नी के सामने दोनों हाथ उठाते तो डाउट होता, पर पत्नी नहीं है फिर भी दोनों हाथ उठाए तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ भाई तुम हो पत्नीव्रता। तो पत्नियां सिर्फ पति की ओर देखें और पति सिर्फ पत्नियों की ओर देखें। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पर स्त्री को देखना पाप माना जाता है, पर पुरुष को देखना पाप मान। अच्छा, ये पाप अमेरिका में नहीं माना जा, अमेरिका में वहां लीगल है, वहां लड़की किसी भी पुरुष के साथ रहे, वहां पुरुष किसी भी स्त्री के संग, आज इसके संग कल उसके, जो वहां इसलिए वहां पर वो लोग विश्व गुरु नहीं रहे हैं। सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व भारत करता है। वो भटके हुए लोग, आप बताइए, जो अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, पत्नी के सिवा किसी को ना देखा, वो सही है? या जो पत्नी के सिवा भी सबको देखे, पति के सिवा भी सब, कौन सही है आपके हिसाब से? जोर से, कौन सही? जो अपने पत्नी के सिवा भी सबको देखे? यही है भारत। भारत को समझना है तो पैसे से समझ में ना आएगा, भारत को चरित्र से समझो, भारत को संस्कारों से समझो। ये भारत संस्कार की भूमि रही है। जितने श्रेष्ठ संस्कार हमारे भारत में हैं, इतने श्रेष्ठ संस्कार बताओ कहाँ हैं? आप में से बहुत लोग शायद अमेरिका, लंदन, जापान से भी आप जुड़े हो, आपका परिवार से कोई जुड़ा हो, आपका कभी आना जाना भी हुआ हो। बताओ सबसे श्रेष्ठ संस्कार कहाँ के?
भारत की विशेषता क्या है? हाँ, आप वियतनाम से आई हो मैया, तो वियतनाम का कल्चर कैसा है? यही भारत जैसा क्या अलग है? वहां भी 18 साल की लड़की चली जाती है ना, फिर किसी के साथ भी रहे। ये बात सही है ना? आप भी वियतनाम रहती हो, तो आपने वहां के बारे में जाना ना। सही है वहां का कल्चर? नहीं, भारत का सही है। हमारे यहाँ तो स्त्री एक पुरुष के साथ रहती है, वहां तो नहीं रहती ना। वहां तो 1 साल के बाद दूसरा चाहिए ही चाहिए। तलाक वहां तो अमेरिका जैसे देशों में किसी की शादी 10 साल तक टिकी रह जाए तो लोग आश्चर्य मानते हैं, वाह आप 10 साल तक कैसे रह गए साथ में। अब उन्हें कैसे समझाएं कि हमारे भारत में 10 साल क्या 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए। हाँ, अब 7 जन्म वाले लोग 2-5 साल वालों के संस्कारों से कैसे मैच होगा। इसलिए भारत की तुलना किसी देश से करना भारत को गाली देना है। इसलिए भारत की तुलना ना किसी से हो सकी थी, ना हो सकी है, ना कभी हो पाएगी। धन दौलत अपनी जगह है। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं, किससे तुलना करोगे? पैसे से। पैसे से तुलना हो ही नहीं सकती। पैसा किसी के पास ज्यादा है तो है, पर पैसे वाला तो रावण भी था, पर राम भारी पड़ गए ना रावण पर, क्योंकि राम के पास क्या था? चरित्र था, धर्म था। चरित्रहीनों पर चरित्रवान ही भारी पड़ता है मेरी मां। इसलिए दुनिया में आज कहीं चरित्रवान लोग हैं तो केवल भारत में। हमारे भारत में विचार है। किस चीज का विचार? किस चीज का विचार? शादी होती है तो विचार होता है कि यहां करें कि ना करें, गुण मिल रहे हैं कि नहीं, बाप दादे अच्छे हैं कि नहीं, कुटुंब परिवार अच्छा है कि नहीं, श्रेष्ठ खानदान की लड़की है कि नहीं। ये विचार हमारे यहाँ है, दुनिया में विचार नहीं है इतना। वहां तो बस लड़की होनी चाहिए, बस लड़का होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं, लड़का लड़की से मतलब नहीं, कुटुंब श्रेष्ठ होना चाहिए, आचरण श्रेष्ठ होने चाहिए, वरना फेल कर देता है लड़का पक्ष लड़की पक्ष। हाँ या ना? सब विचार होता है हमारे यहाँ, होता है कि नहीं? इसलिए हम विचारवान लोग हैं, इसलिए थोड़ा विचार रखा करो मेरी माँ।